हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेलोजन एज सब्स्टिट्यूएंट। हेलोजन हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हेलोजन अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं, मीन्स हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं, तो उस केस में इनका नेमिंग में क्या होगा, फ्लोरीन को हम फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो और आयोडीन को आयोडो। इसके कुछ रूल्स हैं, जिसमें जो फर्स्ट रूल है वो है लोवेस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। मीन्स जो कंपाउंड्स है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको किस तरीके से उसकी नंबरिंग की जाए। तो इसमें बताया कि जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर भी जो भी हेलोजन अटैच है उनमें, वहाँ उसको लोवेस्ट नंबर दिया जाएगा। Second, substituent are arranged in alphabetical order। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास हेलोजन है, उस केस में हमें क्या करना है कि अल्फ़ाबेटिकली उनको नेमिंग उसी तरीके से होगी जैसे फर्स्ट में नंबरिंग लोवेस्ट पे ही रखा जाएगा। लेकिन जब एक से ज़्यादा है तो उसमें वहाँ हमें देखना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है, तो नामकरण होगा, नेमिंग होगी, उसमें जो पहले आता है उसको पहले रखेंगे और जो बाद में आता है उसको उसके बाद में रखेंगे। अब ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। हम ये स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी 5 कार्बन से रिलेटेड कोई कंपाउंड है और वहाँ एक क्लोरीन अटैच है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। अब इस लॉन्गेस्ट चेन को जो हमने सेलेक्ट किया, इसमें हम कार्बन को नंबरिंग देंगे। जैसे अगर हम इधर से देते हैं तो 1 2 3 4 5 और इसके अकॉर्डिंग जो क्लोरीन है वो सेकंड पोजीशन पे है। इसी स्ट्रक्चर में अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देते हैं, मीन्स कार्बन 1 इसको लेते हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 5 और इसके अकॉर्डिंग जो क्लोरीन है वो आता है फोर्थ पोजीशन पे। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमें लोवेस्ट नंबर देना है, तो 4 की बजाय हम क्या रखेंगे 2। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा 2 क्लोरो, ना कि 4 क्लोरो। इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा हेलोजन हमारे पास हैं, एक है क्लोरीन और दूसरा है ब्रोमीन। तो सबसे पहले हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग देंगे। तो ये है 1 2 3 4 5 6। यहाँ लोवेस्ट नंबर 2 है जहाँ पर हमारा हेलोजन है, और इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो यहाँ से आता है 3 और इधर से आता है 2, तो राइट हमारा होगा 2। तो पोजीशन हमारी सेलेक्ट हो गई 2 क्लोरो 4 ब्रोमो। ये जो हमारी 2 क्लोरो हैं 4 ब्रोमो हैं, इनको फिर हमें अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। 2 क्लोरो 4 ब्रोमो और दूसरा है 4 ब्रोमो 2 क्लोरो। तो सही क्या होगा, पोजीशन हमें पता है 2 और 4 है, 2 क्लोरो की है और 4 ब्रोमो की है, लेकिन जब इनकी नेमिंग करेंगे तो हमें इन्हें अल्फ़ाबेटिकली रखना है। हमें पता है ब्रोमीन पहले आता है, क्लोरीन बाद में आता है, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 ब्रोमो 2 क्लोरो। इसे हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं कि हमें एक स्ट्रक्चर दी हुई है, व्हाट इज़ द प्रेफिक्स ऑफ द अबव कंपाउंड, कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हमें प्रेफिक्स बताने हैं। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि लॉन्गेस्ट चेन है उसको सेलेक्ट करना है। ये हमने सेलेक्ट कर ली। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, अगर हम लेफ्ट साइड से करते हैं 1 2 तो यहाँ पर पोजिशन मिलती हमें 1 2, और यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो यहाँ आएगी 3। तो ये वाली 2 पे है और ये 3 पे, लोवेस्ट पोजीशन 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग हमारी सही होगी। और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेफिक्स होगा वो होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। तो इसका आंसर होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। हमें इसकी नंबरिंग के बाद ये भी देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली अगर इनको अरेंज करें तो क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो।